हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी फॉर क्लास 12 के लिए। और आज कंप्लीट आपका जो है मतलब कि ये लास्ट ही टॉपिक चलेगा। इसके बाद आपका शुरू होगा एक दिन का डिफ्रेंशिएबिलिटी है और इसके जस्ट बाद जो है हम लोग डिफ्रेंशिएशन शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है टाइप 2 जो छोड़ी थी थोड़ा सा ऑपरेशनल बेस्ड वो भी क्लियर कर देंगे। तो आज जो एक जैसा सवाल है उसको हम छोड़ देंगे। जो 28 नंबर कल 27 तक हुआ था तो 28 से हम लोग शुरू करते हैं। और बीच में जो 29 और 30 दो प्रॉब्लम है वो दो प्रॉब्लम आप कीजिएगा। क्या हम समझा देते हैं, एक 2 पर चेक कीजिएगा LHL और RHL, और एक 4 पे चेक कीजिएगा सिमिलरली है। और 30 में क्या है π/4 और π/2 पे चेक कीजिएगा, आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दिया है क्या कि fx बराबर -2 sin x यदि x इज लेस देन इक्वल टू -π/2। सिंपल है, ए और बी का मान कहीं कुछ ना देखना, एक तो -π/2 के पर चेक करना है, एक π/2 पे। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, LHL पे देखते हैं सॉल्यूशन में। एट x बराबर किस पे चेक करेंगे, तो -π/2 पे। देखिए यहाँ पर -π/2 लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो ऑब्वियस है कि दोनों चीज दिया हुआ है। एक मेरा क्या है, तो ऑरिजिन और LHL दोनों है, तो कोई एक चीज लिखिए, LHL भी लिख सकते हैं और उसी वैल्यू पर क्या है, तो ऑरिजिन भी है। अगर दोनों चेक करेंगे तो LHL पे क्या लिखेंगे, -π/2 -h, और एंड ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, तो -π/2। दोनों साथ एक ही साथ चेक कर सकते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू -2 साइन, दोनों का तो वैल्यू सेम ही होगा, तो ऑरिजिन वाला रख देते हैं हम लोग -π/2। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो गया। और इसको क्या लिखेंगे, 2 sin π/2। इट मीन्स कि 2 और साइन 90 क्या होता है, 1। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए। हम लोग कोशिश कीजिए कि जहाँ पे LHL ऑरिजिन या RHL ऑरिजिन है तो ऑरिजिन पर ही फोकस करके बना लीजिए, इजी पड़ेगा। फर्स्ट मान लिए। अब देखिए -π/2 से बड़ा है तो हम लोग RHL पे चेक करेंगे क्या चीज़, तो -π/2 और प्लस h टेन टू क्या देंगे, 0। इट मीन्स ए साइन क्या लिखेंगे, तो -π/2 प्लस h प्लस b, h टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, 0। तो ये हो जाएगा ए साइन -π/2 प्लस इतना h, और यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 दे दिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन -π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -a साइन, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, -π/2 प्लस। यहाँ पे देखिए -π/2 प्लस 0, इट मीन्स कि -π/2 हो गया, और साइन -90 क्या होता है, -π/2। कितना हो गया, तो ये -a हो गया, ठीक है। π/2 का मान होता है 1, ताकि 90 डिग्री प्लस b। इट मीन्स क्या हो गया कि -a प्लस b। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, 1 और 2 से क्या लिखेंगे, तो -a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, तो 2। अब इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। अब अगेन हमको किस पे चेक करना है, तो +π/2 पे। अगेन एट किस पे चेक करना है, तो π/2 पे। π/2 के लिए तो ये LHL हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHL में π/2 -h टेंड्स टू 0। इट मीन्स कितना हो जाएगा, तो a साइन π/2 -h प्लस b, h टेंडिंग टू 0। इसको साइन 90 माइनस थीटा पर भी ब्रेक कर सकते हैं, अगर नहीं भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो ए हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस, तो डायरेक्ट भी वैल्यू रख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। π/2 -0 प्लस b, और हम लोग जानते हैं ए साइन 90 क्या होता है, 1 प्लस b। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, a प्लस b। इसको मान लीजिए थर्ड। और एंड देखिए लास्ट में, ये तो RHL भी है और ऑरिजिन भी है, RHL एंड ऑरिजिन बोथ है। तो F क्या लिखेंगे, π/2 प्लस h, और ऑरिजिन के साथ क्या लिखेंगे, F π/2। तो हम लोग फोकस ऑरिजिन पे ही करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, cos π/2। cos 90 क्या होता है, 0। इक्वेशन नंबर क्या माने, 4। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से। थर्ड में मेरे पास कितना दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम लोग क्या चाहिए, b। और ओरिजिनल इसमें क्या दिया है, a में, तो a प्लस b इक्वल टू 2। इसको तो a माने ही है, ये दोनों कैंसिल, तो कितना हो गया, 2b बराबर 2।
तो b का मान कितना हो गया 1 आ गया, b इक्वल टू 1। और इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर दीजिए इक्वेशन b में, b का मान 1 है तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a का मान कितना हो जाएगा -1। यही a और b का वैल्यू हम लोगों ने निकाला और जो कि यही चीज़ आंसर में है। 29 और 30 जो है आप जो है एक बार 2 पे चेक कर लीजिएगा और एक बार 4 पे, और 30 नंबर भी सवाल सेम है, π/4 पे एक बार चेक करना, एक बार π/2 पे। ईजी है, कहीं कोई दम नहीं है। तो चलिए अब इसके बाद 2 प्रॉब्लम और बचता है, 31, 32 और 33। 3 बताने के बाद आपको ऑपरेशन प्रॉब्लम बता देंगे, जो टाइप 2 बचा हुआ है उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए और टोटल कंप्लीट एक बार रिवीजन कर लीजिए। और कल आपको जो है ये वीडियो अपलोड मिलेगा, इसके बाद एक दिन रेस्ट देंगे रिवीजन के लिए, फिर परसों से 10 मिनट के नेक्स्ट डे से जो है आपका चलेगा न्यू टॉपिक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी एक बार रिवीजन कीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि थोड़ा मोड़ा भी अगर डाउट होगा तो 1-2 बार और आप देखिएगा, और ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में क्लियर हो जाए, 1-2 बार और आप देखने के बाद तब और अच्छे से आप बनाइएगा। और कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में इतना तो जरूर है कि आइडिया मिल गया होगा, LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है। जनरली आता है एग्जाम में बहुत ही ईजी, लेकिन इसको इसलिए ज़्यादा बताएं डीप से कि किसी भी ढंग का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लगभग 2 ऑब्जेक्टिव इससे आ जाता है और एक जो है प्रॉब्लम आपको 2 या आइदर 5 नंबर का पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक एक जैसा है, 31 से हम शुरू करते हैं, 31 नंबर सवाल से ध्यान से देखिएगा। 31 में क्या बोलता है, यदि f(x) इज इक्वल टू साइन x बटे x है, साइन x बटे x है, और कंडीशन क्या लिखता है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 है यदि x बराबर 0 है। बोल रहे हैं क्या ये कंटिन्यूअस है, इसके बारे में, कंटिन्यूअस के बारे में बताइए। ठीक है, कहता है इज कंटिन्यूअस, इज क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या ये कंटिन्यूअस है। और इसके बाद क्या बोलता है कि सो दैट f(x) बराबर कंटिन्यूअस है, ये चीज़ करना है। और किस पॉइंट पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, x तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस है और ये ग्रेटर है, यहाँ तो अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेस ग्रेटर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LHL पे चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, f(0 - h) h टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 - h बटे 0 - h h टेंडिंग टू 0। हम लोग जानते हैं साइन 0 - h माइनस h हो जाएगा, तो साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन h बटे माइनस h h टेंडिंग टू 0, ये कैंसिल, तो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 1। अब देखिए एंड RHL में चलते हैं, RHL में सिमिलरली केस 0 + h h टेंडिंग टू 0 साइन 0 + h बटे 0 + h h टेंडिंग टू 0, इट मीन्स हो जाएगा साइन h बटे h h टेंडिंग टू 0, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। और जैसे हम लोग ऑरिजिन पे चेक करेंगे f(0) पे, तो ये कितना है 2 है, तो दैट मीन्स कि कंफर्म हो गया कि LHL बराबर तो RHL है लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है, ऑरिजिन। ये फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x बराबर 0 पे। और एन इसमें क्वेश्चन दे रहा है क्या, डिसकंटिन्यूट तो है, तो LHL RHL पर कितना वैल्यू आएगा, तो 100% है कि LHL पे और RHL पे दोनों का वैल्यू कितना आया 1, तो यही चीज़ लिख दीजिएगा, आंसर 1। दोनों चीज़ पूछ रहा था कि LHL और RHL पर कितना वैल्यू आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32, आज कंप्लीट हो जाएगा। 32 में क्या बोल रहा है कि यदि f(x) बराबर, ध्यान से देखिए ये लॉगरिथमिक आ गया, log 1 + ax 1 + ax बीच में कितना है, सॉरी log 1 प्लस कितना है ax है, माइनस log 1 + bx अब बटे कितना है x है, बटे कितना है x। कंडीशन लिख दिया है कि इज नॉट डिफाइंड व्हेन x बराबर 0, तो कहता है f(0) पर इसका रिजल्ट कितना होगा, f(0) पे इसका रिजल्ट कितना होगा। चलिए बोल रहा है क्या कि x जो है वो 0 नहीं होगा, इस पे क्या बोल रहा है कि वो नोट डिफाइन है, नोट डिफाइन है,
तब कहता है कि फाइंड द वैल्यू होगा, सिंपल है। तब बोल रहा है कि F0 पे जो है कितना होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। अभी तक हम लोगों ने LHL RHL पे किया, लेकिन इसमें जो वर्क है इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। देखिए क्या F0 पे पूछ रहा है। अगर सपोज कीजिए x का मान 0 देते हैं तो 1 + a × 0, ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, log 1 + 0, इट मीन्स की log 1। इधर भी x का मान 0 देंगे तो ये भी 0 होगा, तो ये भी बचेगा log 1। तो log 1 - log 1 0, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, तो 0/0 के फॉर्म में आएगा। हम बताए थे कि अगर 0/0 के फॉर्म में या 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में आए तो हम उसको कैसे ब्रेक करते हैं, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। चलिए फार्मूला हम लगाते हैं। तो log, याद रखिएगा ध्यान से कि अभी आप लोगों ने पढ़े हैं, डिफ्रेंसिएशन में पढ़िएगा। log 1 + x का फार्मूला क्या होता है, तो x - x² प्लस x³ माइनस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी तक। ये अल्टरनेट साइन होता है। log 1 + x का क्या होता है, x - x²/2, ये फार्मूला। अब इस चीज़ को पेस्ट करते हैं इसमें, पहले ब्रेक कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ log m/n भी लिख सकते थे, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। x के जगह क्या है, x के जगह मेरे पास क्या है, तो ax है माइनस a²x²/2 प्लस हो जाएगा क्या चीज़, aq(x³/3), फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा। बीच में दे देते हैं माइनस। log कितना है, तो सॉरी यहाँ पर बीच में क्या है, तो माइनस है। जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे टोटल माइनस हो जाता है। दैट मीन्स क्या होगा कि -bx माइनस b²x²/2 माइनस bq(x³/3) माइनस डॉट डॉट, बगल में हम मेंशन, और नीचे में कितना है, तो नीचे में क्या चीज़ है, तो x हम बगल में मेंशन कर देते हैं। log 1 - x, इसका फार्मूला होता है -x माइनस x²/2 माइनस x³/3 से अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेगा। अब देखिए x टेंडिंग टू 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक करके x कॉमन ले लेते हैं। जैसे x कॉमन लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, a माइनस a²x/2 प्लस aq(x²/3), फिर माइनस डॉट डॉट, माइनस माइनस प्लस, x कॉमन है तो क्या हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा b²x/2 प्लस होगा bq(x²/3) प्लस डॉट डॉट डॉट, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल। चूँकि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि F0 फाइंड करने के लिए F0 निकालना, तो ये क्या होगा, a - x के जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, a² × 0/2, बीच में फिर प्लस हो जाएगा aq × 0² अप टू डॉट डॉट, बीच में आ जाएगा प्लस b² × 0 क्या होगा 2, प्लस कितना होगा bq × 0² डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या बचा, तो F0 बचा। F0 जगह क्या बचा, इस जगह तो मेरे पास सिर्फ a बचा, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, तो b बचा, बाकी सब 0। इट मीन्स कि ये मेरा कितना हो गया रिजल्ट, तो a + b। यही चीज़ रिजल्ट आना था, लाना था। एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए log 1 + x है और log 1 - x, तो पहले सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला हम लोग पेस्ट करते हैं। log a + 1 + x का होता है x - x²/2 प्लस x³/3 अप टू डॉट डॉट। अगर हम लोग log 1 + ax को पेस्टिंग करते हैं, x के जगह क्या है, ax है, तो x के जगह क्या हो जाएगा, ax x² प्लस aq(x³/3) डॉट डॉट। फिर अगर माइनस वाला है तो माइनस का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, -x माइनस, सबको हम जोड़ दिए और x को मान लिए, जो जो कट गया वही लीजिए। इसमें LHL RHL ऑरिजिन नहीं दिखाना था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। लास्ट सवाल है, इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब कल जो बोले थे कि एक थोड़ा सा पोर्शन बचा है ऑपरेशनल, वो बता के एंडिंग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कंप्लीट बनाते रहिएगा, 1 से 2 बार इसको बनाइएगा सभी सवाल को। इसमें सिर्फ ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट है और LHL RHL और ऑरिजिन जो है मेन है, उस पर जो हमको चेक करना है, बस यही चीज़ दिमाग में रखिएगा, अपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा रखिएगा कि कौन सा LHL है, कौन सा RHL है और कौन सा क्या है ऑरिजिन है, और किस पॉइंट पे जो है हमको चेक करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस जगह तक हम लोग रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट सवाल है, सवाल नंबर क्या है, 33। इस जगह से शुरू करते हैं, तो ऑपरेशनल आज बता देंगे इसी में। 33 देखिए, 33 जो हमको करना है सवाल में, इस जगह करना पड़ेगा।
33। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बटे कितना दिया है, तो कॉट 2x दिया है। कंडीशन क्या निकला है, x नॉट इक्वल टू पाई बटे 4। तब कहता है कि एफ एक्स दिखाना है कि कंटिन्यूस है, कहता है कि इज कंटिन्यूस, और तब उसके बाद क्या बोलता है कि फाइंड एफ पाई बटे 4 निकालने के लिए बोल रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू इज कंटिन्यूस एट, कहता है कि यदि ये कंटिन्यूस है तो पाई बटे 4 का वैल्यू निकालिए। इज कंटिन्यूस है पाई बटे 4 पे, तो पाई बटे 4 का वैल्यू निकालिए। कहीं कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए क्या इसका क्या मीनिंग हो गया, ये तो LHL हो गया, और इसी में चेक करना है RHL। देखना है कि LHL बराबर RHL होता है कि नहीं। जो दोनों वैल्यू हो गया तो वही वैल्यू जो मेरा पाई बटे 4 पे कंटेंट करेगा। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं LHL। एफ क्या होगा, तो पाई बटे 4 है, सॉरी पाई बटे क्या है, तो 4 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, पाई बटे 4 माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इट मीन्स कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 पाई बटे 4, बीच में माइनस एक्स के जगह पाई बटे 4 और माइनस माइनस प्लस एच बटे हो जाएगा कितना, कॉट 2 इंटू पाई बटे 4 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0। पाई बटे 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10h बटे कॉट 2 से गुना कीजिए, तो 2 पाई बटे 4 माइनस क्या हो जाएगा 2h, इसको भी 2 से कटा दिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10h, नीचे में बचेगा कॉट पाई बाय 2 माइनस 2h। लिमिट कितना है, तो h टेंडिंग टू 0, लिमिट कितना है, h टेंडिंग टू 0। अब हम लोग लिख सकते हैं इस पोर्शन को, क्या लिखेंगे 10h कॉट 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 10 थीटा, 10 2h, h टेंडिंग टू 0। अगर देखिए h का मान अगर हम 0 देते हैं तो 10 0 क्या होगा, 0 बटे 0 आ जाएगा। डेट मीन्स कि ये कैसा फॉर्म होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और हम बताए थे कि साइन और 10 के साथ थीटा बाय थीटा रहेगा तो वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 10h बटे h गुना h। साइन और 10 के साथ एक कंडीशन होता है, दिमाग में लिख देते हैं बोर्ड पे, साइन थीटा बाय थीटा ये 1 होता है, और अगर थीटा टेंडिंग टू 0 तो टेन थीटा बाय थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 2h बटे 2h इंटू 2h, h टेंडिंग टू 0। ये कैंसिल, ये तो 1 गुना 1 हो जाएगा, और ये 1 गुना क्या होगा 2, इट मीन्स क्या हो गया हाफ। इसमें सिर्फ सिमिलरली कर दीजिएगा, सिमिलरली अगर RHL पर चेक करते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस h, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम, हाफ निकला। अब इसलिए ये दोनों पर्सन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x बराबर कितना पाई बाय 4 पे, और दूसरा बोलता है कि पाई बटे 4 पर वैल्यू निकालिए। तो जो LHL RHL का मान निकलता है वही मेरा क्या होता है आंसर, पाई बटे 4। तो चलिए आज हम लोग जो है ये टोटल कंप्लीट कर लिए। इस बेस से एक ऑपरेशनल बेस है, हमको लगता है कि 5 से 7 मिनट लगेगा, उसको 1-2 बार जो है रिकॉल कर देंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस छोटा ऐसा सवाल है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या ऐसा करते हैं कि एक और वीडियो कर देंगे, इसके बाद कंप्लीट कर देंगे। अभी आप तत्काल में इस सब टोटल सवाल बनाइए, नेक्स्ट जो एक वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट थोड़ा सा फंक्शन है, ध्यान से बताना पड़ेगा, और उसी में हम डिफरेंशिएबिलिटी भी बता देंगे, ठीक है। तो एक छोटा ऐसा सवाल है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस, रहने देते हैं आज जो है ये प्रॉब्लम एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स और जी एक्स बेस्ड है। एक मिनट, एफ एक्स और जी एक्स, रुक जाइएगा, इतना दूर तक आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जो डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे बाद के वीडियो में। एक वीडियो और आएगा तो उसके बाद देखते हैं, ऐसे परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग बनाइए, एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं, टाइप 2 का कर ही देते हैं, टाइप 2 में आज कंप्लीट कर देते हैं। ये टाइप 2 हम जो है बताए थे
तो टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 में क्या करते हैं हम लोग कि बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन, एकदम से ईजी है। पहला सवाल क्या बोलता है कि एफ एक्स बराबर अगर एक्स हो, एफ एक्स बराबर एक्स हो, 30 नंबर सवाल में कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स हो तो कहता है कि दिखाइए कि ये कंटिन्यूस होगा, इज कंटिन्यूस। सबसे पहले तो नहीं कुछ तो पावर कितना है 1 है, और कुछ रूल्स होता है कि देखिए आइडेंटिटी फंक्शन हो, ध्यान से देखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हुआ जिस पर वेरिएबल एक्स पे पावर 1 हो, ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन हम लोग पढ़े हैं। पोलिनोमियल फंक्शन मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ETC ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज होता है, साइन थीटा कॉस थीटा ETC। कांस्टेंट फंक्शन C हो गया, 2 हो गया ETC। कांस्टेंट के बाद आपका हो गया, ये जितना भी फंक्शन है टोटल क्या होता है, हर हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और बताए थे हम लोग कि सम ऑफ, पिछले बार भी क्लास में, सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसके बाद हम लोग लिखे थे डिफरेंस ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कैसा, कंटिन्यूअस। डिफरेंस के बाद लिखे थे हम लोग क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और इसके बाद लिखे थे डिवीजन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यही 4 पोर्शन हम लोग पढ़े थे। और एक छोटा ऐसा चीज़ बता देते हैं कि 2 प्रकार का फंक्शन होगा, एक हम बताए थे कि एक होगा गॉफ और दूसरा क्या होगा, फॉग। इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो एक जैसा है थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद एक मात्र सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल में क्या बोलता है कि एफ एक्स बराबर कहता है एक्स इज, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखिए न कुछ तो पावर इस पर कितना है 1 है, तो किस पे चेक करना है, ये ऑब्वियस कंटिन्यूअस। लेकिन इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं कि एक्स बी एनी फंक्शन, एक्स को हम लोग या सी भी इसके बदले मान सकते हैं। तो हम लोग को LHS चाहिए, RHL सॉरी, एफ एक्स प्लस एच, इसको हम RHL में लिखते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस एच एच टेंडिंग टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू एक्स हो गया। फिर देखिए इसको हमको क्या निकालना है LHL में, तो एफ एक्स माइनस एच एच टेंडिंग टू 0, तो x माइनस एच एच टेंडिंग टू 0। x अगर 2 रहता तो 2 प्लस एच 2 माइनस है, और ऑरिजिन है, कहीं कोई दम नहीं है। ऑरिजिन का मतलब हुआ कि एफ एक्स के जगह क्या है, एक्स ही है, तीनों बराबर हो गया, तो ये कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। एट एक्स बराबर 0 पे चेक किए, तो एक्स एच का मान 0 दिए, तो 0 पे क्या हुआ, सॉरी 0 पे नहीं, तो एक्स प्लस एच लिखें, एक्स माइनस एच लिखें एक, या फिर एक्स लिखें, तीनों पे ये क्या है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी सेम इसी तरह होता है, साइन कॉस कोसेक्टेन। एक सेकेंड इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम समझा देते हैं, बस कंप्लीट कर देंगे। एक ट्रिगोनोमेट्री लास्ट है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 के बाद 15 नंबर जैसे सवाल, सॉरी 14 नंबर हम समझा देते हैं। 14 नंबर में क्या बोलता है कि यदि एफ एक्स बराबर कितना हो, तो x माइनस 5 है। कहता है क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो सिंपल इसमें कहीं कुछ नहीं करना, पहले x मेरा लेना है। एफ एक्स बराबर अभी जस्ट बताएं, एफ एक्स मेरा x है, ये कैसा फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। और याद रखिएगा आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फिर दूसरा मान लेते हैं gx, या इसको कुछ मान लेते हैं, इस फंक्शन को हम लोग gx मान लेते हैं, और इस फंक्शन को क्या मान लेते हैं, hx मान लेते हैं। hx बराबर क्या है 5 मेरा कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बस यही चीज़ लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हैं gx, यहाँ पर hx। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर तो gx माइनस कितना हो जाएगा, hx। बस एक अलग अलग नाम लिख दिए, तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस। इस 5 को दिखाना नहीं है, क्या कि 5 प्लस एच करें, 5 माइनस एच करें, या 5 करें, हर हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। चलिए सेम इसी तरह एक्स क्यू है, तो वही लिखेंगे 2 नंबर भी। देखिए इसका जैसे 2 नंबर सवाल है, बोल रहा है क्या चीज़ की, एफ एक्स बराबर, सवाल में दिया है एक्स क्यू प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही प्रॉब्लम है। इसमें छोटा छोटा फंक्शन मान लीजिए जी एच एक्स लिखे हैं, एक मान लेते हैं जी एक्स बराबर क्या है एक्स क्यू। ये कैसा फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है, जिसपे पावर एक से अधिक हो। कैसा फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस। इसको सर्च नहीं करना है, एक्स माइनस, अगर इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको अगर चेक करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल क्यू, दूसरा क्या होगा एक्स माइनस एच का होल क्यू, और ऑरिजिन पे एक्स क्यू होगा। देखिए तीनों बराबर होगा, एच टेंडिंग टू अगर जीरो देते, ये आर एच एल हो गया, तो एक्स प्लस जीरो का होल, सिर्फ समझाने के लिए किए, ये एल एच एल हो गया, एक्स माइनस जीरो, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये ऑरिजिन हो गया। तो दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, एक्स क्यू हुआ, ये भी एक्स क्यू हुआ, ये भी एक्स क्यू। देखिए तीनों बराबर है ना, ये कंटिन्यूस है। एक को जी एक्स मान लिया, दूसरे को क्या मान लेते हैं, एच एक्स। सिमिलरली एक्स स्क्वायर, ये भी सेम करेंगे तो कंटिन्यूस फंक्शन। जी एच और कुछ एक को जी एच और एल एक्स मान लेते हैं, तो एल एक्स बराबर कितना है, 1 है, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन, ये ऑलरेडी कंटिन्यूस फंक्शन है। हम लोग जानते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस होता है, और हम लोग जानते हैं डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू, देयरफॉर एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, तो एफ एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, तो पहले लिखिए जी एक्स प्लस एच एक्स माइनस एल एक्स बराबर कंटिन्यूस फंक्शन इज कैसा फंक्शन, तो कंटिन्यूस। सिमिलरली ये चीज़ आप लिख सकते हैं। चलिए आज एक दो प्रॉब्लम और करवाते हैं। अब जैसे साइन कॉस है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स मेरा कैसा फंक्शन है। एक सेकेंड, एक खाली साइन एक्स का हम रिमार्क में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी का थर्ड नंबर में, सॉरी 15 का दो, अगर पूछते कोई क्या कि tan x को दिखाइए कि कंटिन्यूस फंक्शन है, कुछ नहीं करना है। एफ एक्स बराबर हम लोग पहले लिख लीजिए क्या चीज़, साइन एक्स, और tan x को लिख सकते हैं बटे कॉस एक्स। चूँकि साइन एक्स को पहले चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, जी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, साइन एक्स मान लेते हैं। अब हमको एल एच एस चाहिए, एल एच एल में क्या लिखेंगे, जी एक्स माइनस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एच, और एच टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स कि ये मेरा साइन एक्स हो जाएगा। फिर देखिए आर एच एल में क्या लिखेंगे, जी एक्स प्लस एच, ये मेरा आर एच एल में, या इसको ब्रेक भी कर सकते थे ए माइनस बी में, तो एच टेंडिंग टू जीरो, इसके बाद तब भी रहेगा साइन एक्स, और ऑरिजिन पे जो है डेट मीन्स कि जी एक्स पर क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स से रहेगा। तीनों में सेम है, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, इसको मान लीजिए एच एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स भी कैसा फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। का डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। इसमें tan एक्स भी कैसा फंक्शन हो गया, तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। बस यही चीज़ लिखना था कि एल एच एल कर लेते हैं, आर एच एल कर लेते हैं, और ऑरिजिन कर लेते हैं। एक छोटा ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा गॉफ ऑपरेशन, तब उसके बाद टोटल फुल जहाँ पे डाउट होगा आप एक सरसरी निगाह से जो है आप पेन डाउट कर लीजिएगा, या फिर उसको टिक कर लीजिएगा, और एक साथ आप जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है जो भी डाउट है, या व्हाट्सअप के माध्यम से आप भेजिएगा, हम एक दिन डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक छोटा ऐसा सवाल है, आज कंप्लीट इसलिए कर दिए कि कल से अब नेक्स्ट डे से जो है, कल आप कंप्लीट बनाइए वीडियो, ठीक है, अच्छे से ध्यान से, जो डाउट होगा। इसके बाद अब जो टॉपिक है बहुत ईजी सब टॉपिक है, टॉपिक में कोई दम नहीं, एल एच एल आर एच एल ऑरिजिन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद चलिए एक बता देते हैं ऑपरेशनल बेस, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, OPERATION, ऑपरेशन बेस्ड। इसमें देखिए मेरे मुन्ना राजा, ऑपरेशन बेस्ड। ऑपरेशन बेस्ड का मतलब यहाँ पे चीर फार मत समझिएगा। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे होता है मैथ में जोड़ घटा गुना भाग। जोड़ घटा गुना भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, मेरे गुल्लू राजा, ठीक है। अब देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन बेस, इसका मतलब कुछ है, जीवन भर याद रखिएगा जब तक पृथ्वी पे जीवित रहिएगा, जी एक्स, एच एक्स और एफ एक्स, यही तीन का खेला होगा ऑपरेशन में। एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स का हम बोले थे पिछले क्लास में कि आपको जो है ये जब पढ़ाएंगे तो रिलेशन फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स कि रिलेशन फंक्शन में जो है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे बाद में कि, और इससे पहले हम देंगे कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। क्या है, देखिए एफ एक्स जी, अगर कोई भी ऑपरेशन लगाए,
अगर कोई भी ऑपरेशन सपोज कीजिए कि एफ एक्स लगाए और वो मेरा जी एक्स के फॉर्म में इंटू एच एक्स के फॉर्म में आ जाए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एफ एक्स बराबर चाहे जी एक्स इंटू एच एक्स हो, जी एक्स अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, एच एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो 100% हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज क्या होगा, कंटिन्यूस। अब देखिए ऑपरेशन लगाते कैसे हैं, कैसे समझेंगे। जैसे कि 15 नंबर में 3 सवाल है। पहला सवाल क्या है, तो साइन मॉड ऑफ एक्स। 2 नंबर सवाल क्या है, पूरे पे मॉड है कॉस एक्स है। और 3 नंबर सवाल क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा सवाल को अस्थिर से। सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर टोटल फंक्शन क्या दिया है, साइन मॉड ऑफ एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 ऑपरेशन है, एक साइन का है एक मॉड का। तो एक को मान लेते हैं जी एक्स बराबर मान लेते हैं साइन, क्योंकि फंक्शन में एक्स रखिए, जब तक एक्स नहीं होगा वो फंक्शन, सिर्फ साइन नहीं मानना है, एक्स मानना है, कॉस एक्स मानेंगे, ये सब मान। और एक मान लेते हैं एच एक्स। एच एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, तो कितना दिया है, मॉड दिया है, ये हम लोग लिख देते हैं मॉड ऑफ एक्स। अलग अलग फंक्शन, इसमें जी एक्स कॉस मानेंगे और एच एक्स क्या मानेंगे, मॉड एक्स मानेंगे। एक्स का होना जरूरी है फंक्शन में। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं जी ऑपरेशन एच। ये एक्स लगाए, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो एफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन है। तो पहले जी ऑपरेशन एच या एच ऑपरेशन जी, कुछ जी ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच लगाए, गॉच लगाए, ये दोनों में पहले ऑपरेशन लगाए। जी ऑपरेशन को हटाने के लिए एक करली ब्रैकेट दे देते हैं, एच एक्स बराबर यहाँ क्या लिखे हम लोग, एफ एक्स। अब देखिए इस जगह ध्यान से देखिएगा, जी एच एक्स के बदले में आपने क्या माना है, मॉड ऑफ एक्स। अब ये किसके बराबर होगा, तो एफ एक्स तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। देखिए जी एक्स के जगह क्या माने हैं, साइन हो जाएगा, साइन एक्स के जगह क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा क्या हो गया, एफ एक्स। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, जी एक्स और एच एक्स मान लिए, जी ऑपरेशन एच लगाए बराबर एफ एक्स के बराबर है, जो ओरिजिनल फंक्शन, जी करली ब्रैकेट एच एक्स लिखे। एच एक्स के जगह हम लोग जो कि क्या माने, मॉड ऑफ एक्स। ये टोटल जी एक्स हो गया, तो जहाँ साइन एक्स के जगह मॉड ऑफ एक्स किए, ये ऑब्वियस है किसके बराबर हो गया, साइन मॉड ऑफ एक्स के बराबर हो गया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि जी एक्स बराबर आपने शुरू में क्या माने थे, साइन एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एच एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स भी कैसा फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। देयरफॉर हम लोग अभी लगाए जी ऑपरेशन एच एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स इज कैसा फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब दिमाग में चलता है सर आपने जी एक्स लगाया, एच एक्स लगाते तो क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल क्या है, तो एफ एक्स बराबर कितना है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है, ये लिख दिए हम लोग। इसमें क्या मानिएगा, एफ एक्स बराबर टोटल मानिएगा, जी एक्स को मानिएगा साइन एक्स और एच एक्स को मानिएगा एक्स स्क्वायर। देखिए हम लोग सबसे पहले तो मानेंगे क्या चीज़, तो जी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स जो दिखाई देता है, और एच एक्स बराबर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। कहिए कि मॉड ऑफ एक्स तो नहीं है इसमें, कैसे ये और ये क्या सेम है, हाँ ऑब्वियस है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन ऑपरेशन लगाने के बाद एक आएगा तब। देखिए क्योंकि सर इसमें भी तो आप मॉड देखें तो मॉड है, इससे कोई फर्क नहीं, ये टोटल मॉड है, इसके अंदर ने कुछ तो वो क्या है, एक्स है। अब देखिए गॉच लगाइए, जी ऑपरेशन एच एक्स लगाते हैं, देखते हैं एफ एक्स के बराबर है कि नहीं। तो जी एच एक्स की जगह क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट एच एक्स बराबर एफ एक्स। देखिए जी एच एक्स कितना है, तो मॉड ऑफ एक्स है, ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स के। देखिए जी एक्स बराबर क्या था, कॉस, ये तो मॉड ऑफ एक्स हो गया। ये देखिए एफ एक्स के बराबर है, नहीं है, क्या कि कॉस मॉड ऑफ एक्स है, यहाँ पे टोटल दिया है, इसलिए जो है जी ऑपरेशन एच एक्स जो है इज नॉट अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब जी एक्स नहीं होगा तो अगेन हम लोग क्या लगाते हैं, एच एक्स लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगेन जब जी ऑपरेशन एच नहीं हुआ तो हमको निकालना हॉग लगाना है, एच ऑपरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स। देखते हैं एच ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, करली ब्रैकेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स। देखिए एच एफ एक्स के जगह मेरे पास कितना है, तो ध्यान से देखिए
सॉरी जी एक्स की जगह कितना है, जी एक्स की जगह क्या है, एच इंटू जी एक्स क्या लिखे, कॉस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स कितना है, कॉस मॉड होता है। देखिए एच एक्स आपने क्या बना है, मॉड, तो मॉड ये टोटल एक्स हो गया। देखिए मॉड कॉस एक्स बराबर क्या लिखेंगे, मॉड एक्स। ऑब्वियस है कि एच ऑपरेशन जी एक्स जो होगा ये क्या हो गया, मेरा अप्लीकेबल हो गया। जैसे अप्लीकेबल होगा तो हम लोग को लिखना है क्या, सिंस आपने जी एक्स को क्या माने थे, कॉस एक्स, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन, और एच एक्स बराबर माने थे मॉड एक्स, ये भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर हॉग ना लगाएं तो देयरफॉर क्या लिखाएंगे, एच ऑपरेशन जी एक्स बराबर एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, तो कंटिन्यूस फंक्शन। बस इस जगह तक आज रहने देते हैं, 2-4 बार आप इसको ध्यान में रखिएगा। आज आपका ये टोटल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो डिफरेंशियबिलिटी होगा, और इसके बाद बता दिए जो भी डाउट होगा आप एक बार जो है एकदम से एक क्या कीजिएगा, सीक्वेंस वे में 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 में लिख लीजिएगा। एक साथ आप हमको व्हाट्सएप माध्यम से भेज दीजिएगा। फिर से लिख देते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके थ्रू जो है प्रॉब्लम को, जितना भी सिलेक्टेड प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं बना 9931888273, इस पर आप कॉल कर दीजिएगा या इधर वाइज व्हाट्सअप से भेजिएगा। जो भी डाउट होगा आपको क्लियर कर देंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते लगता है देख ही नहीं रहे बच्चा सा, और देखते भी हैं तो कम से कम लाइक कीजिएगा तब ना मज़ा आएगा जी, और शेयर कीजिए, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। क्या इतना दूर तक रहने देते हैं, आज भर के लिए इतना है। लेकिन वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। तो इतना दूर तक ही रहने देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। ओके।